फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। अ डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस इज शोन इन डिकाक्यू 1। तो A2 अपने को लेबल करना है। तो A क्या है इसमें? यूरेटर है। यूरेटर क्या होता है? जहां से अपनी यूरिन बन के किडनी से जब यूरेटर के थ्रू हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आता है। B क्या है हमारा? सेमिनल वेसिकल है। C क्या है? यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है बड़ा सा। फिर D क्या है? तो D ये वास्ट डिफरेंस है। देखो सेमिनल वेसिकल से निकल के आ रहा है ना ये, तो ये क्या है? सेमिनल वेसिकल और टेस्टिस को कनेक्ट करता है। E क्या है? तो E हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो आज ही मैं पढ़ रहा था, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया बहुत कॉमन बीमारी होती है। तो F क्या है? पीनिस है। G यूरिथ्रा है। H क्या है? ग्लांस पीनिस है, पीनिस का आगे का पार्ट। I क्या है? फोर स्किन है। फिर J की बात करते तो J क्या है? स्क्रोटम है। ये स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होती है। फिर L पे आते हैं, तो L क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। M क्या है? एनस। N क्या है? क्या होगा? रेक्टम है। एंड O क्या है? तो O हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है, जो सेमिनल वेसिकल को यूरिथ्रा से जोड़ता है। तो इस तरीके से अपना पूरा डायग्राम होता है। अब आते हैं डिकाक्यू 2 पे, तो ये वाला डायग्राम देखते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ए की बात करी जाए तो ए इज यूरेटर, बी इज क्या? वास डिफरेंस, सी क्या है हमारा? एपिडाइडमिस, डी क्या है? वास इफरेंशिया। देखो ये वास डिफरेंस होता है और ये वास इफरेंशिया होता है। ई क्या है? रेटी टेस्टिस। एफ क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे सेमिफेरल लोब्यूल देखने को मिलेंगे। जी क्या है? ग्लांस पेनिस, पेनिस का आगे का पार्ट। एच क्या है? फोरस्किन इसके ऊपर जो होती है। आई हमारा टेस्टिस हो गया। जी हमारा यूरिथ्रा हो गई। फिर के पे अपना आया तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एल अपना क्या है जी? प्रोस्टेट। एम अपना सेमिनल वेसिकल और एन अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड इन अ पाउच कॉल्ड, किसके अंदर होता है टेस्टिस? स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम हैज टू लोअर द टेम्परेचर बाय कितने डिग्री? तो 2 से 2.5 डिग्री लोअर कर देता है। नीट में आ चुका है। लोअरिंग टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए नेसेसरी होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिस इज अबाउट, कितनी होती है? तो जो लेंथ है वो हमारी कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। और विड्थ हमारी कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। The testis is covered by light या dense covering, कैसी होती है? dense covering होती है। How many testicular lobules are present in testis? कितने होते हैं testicular lobules? तो 250 testicular lobules देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, तो how many seminiferous tubules are present in a single testis? थोड़ा मैथमेटिकल सवाल हो गया ये तो इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? देखो हमने बोला, अभी इसको आगे मैं बताऊंगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 250 से लेके 750। अच्छा भैया कैसे आया तो बताता हूँ। ईच लोब्यूल कंटेन्स डैश टू डैश नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने होते हैं जी? तो 1 से 3 के बीच में होता है। अच्छा भैया तो ये 10th वाला बताओ। तो देखो क्या होता है कि हमने बोला कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250 हैं। और उसके अंदर सेमिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है? या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसका मतलब अगर एक टेस्टिस के अंदर कितनी सेमिफेरस ट्यूब्यूल है ये हमें पता लगाना है, तो हमें सिंपल मैथ्स लगा दी, मल्टीप्लिकेशन। तो 250 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 से लेकर 750 तक एक टेस्टिस के अंदर सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है। तो ऐसे तुम्हें पूछ सकता है कि पूरी बॉडी में कितनी सेमिफेरस ट्यूब्यूल होती है, तो वो कितना हो जाएगा? 500 से लेके 1500 तक। सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड, तो एक होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ट्रू और फॉल्स? तो देखो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इसका मियोटिक भी हो सकता है, माइटोटिक भी हो सकता है। कि भैया अगर हम आगे पढ़ें तो स्पर्मेटोगोनिया तो माइटोटिक डिवीजन करता है, लेकिन बाद में वो मियोटिक करता है, स्पोरोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, राइट? तो देखो ये एनसीईआरटी की एक लाइन है जो मैंने एज इट इज यहाँ पे छापी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म्स। तो इसमें तो हम आंसर फॉल्स लेंगे। इसका मतलब अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट नीट में आता है तो आंसर इसको आपको फॉल्स ही लिखना है, बोलना है मियोटिक डिवीजन होते हैं, क्योंकि नीट ऐसे उल्टू फुलटू सवाल जरूर पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो हमें फॉल्स ही बोलना है। हमें ये पता है अंदर से कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन लिख के आती है तो आप उसका आंसर फॉल्स ही लिखना। डैश प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, सर्टोली सेल करते हैं। रीजन्स आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स एंड इज कंटेन क्या करेगा? स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी और लेडिक सेल कंटेन करेगा। लेडिक सेल क्या सिक्रेट करता है? लेडिक सेल एंड्रोजन सिक्रेट करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर एब्सेंट इन रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आंसर इज फॉल्स, बल्कि इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी को बनाना पड़ता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक ब्लड ब्रेन बैरियर सुना होगा तुमने, वो होता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसी ब्लड टेस्टिस बैरियर भी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा
तो हमारी बॉडी एंटीजन समझ लेगी हमारी टेस्टिस के अंदर के स्पर्म्स को और उनको मारने पहुंच जाएगी, तो वो चीज को बचाने के लिए। अरेंज द मेल एसेसरी डक्ट्स इन सीक्वेंस फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, तो हमें अरेंज करना है। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, वही चीज फिर से करना है। रेटरी टेस्टिस सबसे पहले आएगा, उसके बाद वासा एफरेंशिया, उसके बाद एपिडाइडिमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। ये मेल एसेसरी डक्ट बनाता है। देखो रेटरी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडाइडिमिस और फिर वास डिफरेंस। ये पूरा एक मेल एसेसरी डक्ट है। एपिडाइडिमिस इज लोकेटेड इन एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। कौन सा सरफेस होता है? आंसर इज पोस्टीरियर सरफेस। एपिडाइडिमिस एक्सटेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। आंसर इज फॉल्स। एपिडाइडिमिस तो इतना सा है भाई साहब, ये वास डिफरेंस है जो लूप ओवर द ऐसे करके जाता है यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है। दीज डक्ट स्टोर द स्पर्म्स। स्पर्म को स्टोर करती हैं क्या ये डक्ट? आंसर इज ट्रू, स्टोर करती हैं। डैश इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या होता है? पीनिस होता है। पीनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन, किस में हेल्प करते हैं? इरेक्शन में हेल्प करते हैं। द एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ पीनिस इज कॉल्ड डैश एंड इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड डैश। तो एनलार्ज्ड पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस एंड लूज फोल्ड उसके ऊपर होता है, उसे बोलते हैं फोर स्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या चीजें आती है? तो 3 ग्लैंड आते हैं। पहला होता है सेमिनल वेसिकल, फिर आता है हमारा प्रोस्टेट, और तीसरा होता है पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, किन 3 चीजों में रिच होता है? पहला होता है फ्रक्टोज, दूसरा होता है कैल्शियम, और कुछ एंजाइम्स के अंदर ये रिच होता है। डायग्रामेटिक सेक्शन दिया हुआ है, किस चीज का है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। तो ABCD बताना है। ए क्या है हमारा? इंटरस्टिशियल सेल्स है। बी क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। सी क्या है? स्पर्मेटोजुआ है, देखो ये घूम रहे हैं। और डी क्या है? ये सर्टोली सेल है जो कि इनको नरिश करती है, मदद करती है इनको। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड डैश ग्लैंड, हेल्प इन डैश। तो क्या बोलते हैं इसको? कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, अभी बताया। और हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस। डायग्रामेटिक सेक्शन दिया है फीमेल पेल्विस का, समझते हैं इसका यूट्रस है। बी क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर है। सी क्या है हमारा? सी है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये भूल जाते हैं बच्चे, तो ये ध्यान रखेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। डी क्या है हमारा? डी इज यूरेथ्रा। ई क्या है? तो ई है हमारा क्लिटोरिस यहाँ पर। एफ क्या है? लेबिया माइनोरा। जी क्या है? लेबिया मेजोरा। यहाँ पे साफ नहीं दिखेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। एच क्या है? वेजाइनल ओरिफिस है ये अपनी यूट्रस, यहाँ से वेजाइना खुल गया। आई क्या है? ये अपना एनस है। इसके बाद जे क्या है? तो जे इज वेजाइना, ये पूरी वेजाइना है। के हमारा रेक्टम। और एल क्या है? एल इज सर्विक्स, ये जो पार्ट होता है जो हमारा वेजाइना को और यूट्रस को डिफ्रेंशिएट करता है, उसके बीच में आता है सर्विक्स आता है। चलिए डिकाकीओमन 5 डिस्कस कर लेते हैं। ए क्या है हमारा? ये हमारा यूट्राइन फंडस। बी क्या है? ये पूरी कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। तो सी इज एंडोमेट्रियम। डी क्या है फिर? डी ये मस्कुलर लेयर होती है बीच की, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और ई क्या है हमारी? ई इज पेरीमेट्रियम। तो फिर हमारा जो एफ है वो क्या है? ये जो कैनाल है ये क्या है? ये है वेजाइना। तो जी हमारा क्या है? सर्वाइकल कैनाल है। एच क्या है? सर्विक्स है। आई में क्या है? ये क्या है? ओवरी है। जे क्या है? फिम्बरे है। एम क्या है जी? हमारा इस्थुमस बोलते हैं, इस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को इस्थुमस बोला जाता है। एल क्या है? एल इज एम्पुला। के क्या है? के इज इनफंडिबुलम। और इस तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। चलिए, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है। ओवरी इज लोकेटेड इन द अपर या लोअर एब्डोमेन। कौन से एब्डोमेन में होता है? लोअर एब्डोमेन में होता है। ओवरी की लेंथ कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 2 से 4 के बीच में। ओवरी इज यूट्रस बाय किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड होता है, बहुत सारे लिगामेंट होता है, एमबीबीएस में पढ़ोगे। ओवरी इज कवर्ड बाय थिक या थिन एपिथेलियम विच एंक्लोजेस। कैसी एपिथेलियम होती है ओवरी के ऊपर? थिन एपिथेलियम होती है जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, नेमली डैश एंड डैश। तो क्या होता है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इन 2 जोन्स में डिवाइडेड है। फीमेल ऐसे ओविडक्ट हो गए हमारे, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया। मतलब कि ये ओविडक्ट से लेके यूट्रस वेजाइना ये पूरा फीमेल ऐसे सही डक्ट का पार्ट है। तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? ये हमारी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। 3 पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या होते हैं? तो ये अभी अपन ने पढ़ा, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थुमस। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवरी। क्लोज टू ओवरी कौन सी तुम्हें लग रही है? तो क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम होती है। इनफंडिबुलम कैसा शेप होता है? फनल शेप होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम इनफंडिबुलम आर कॉल्ड। फिंगर लाइक निकल रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं क्या? ये यही तो है। क्या बोलते हैं इसको? फिम्बरे बोला जाता है। फंक्शन ऑफ फिम्बरे क्या है? फिम्बरे का फंक्शन होता है कि कलेक्शन ऑफ ओवम आवर ओवुलेशन। जब ये ओवम निकलेगा तो फिम्बरे यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है, तो ऐसे कैच कर लेगा और फिर ऊपर भेज देगा। एम्पुला इज अ नैरो लूमेन होता है क्या? नहीं, एम्पुला वाइड लूमेन होता है। डैश इज द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट एंड डैश इज नैरो लूमेन। तो अभी अपन ने पढ़ा एम्पुला क्या होगा? वाइडर पार्ट होगा। और स्टुमस क्या होगा? नैरो लग रहा है ना, छोटा पतला लग रहा है, और एम्पुला वाइड होता है। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? वूम्ब बोलते हैं। शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक, किसके जैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड, नीट 2023 का सवाल है, क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। डैश एंड डैश फ्रॉम द बर्थ कैनाल।
तो क्या बनेगा हमारा वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल क्या बना देंगे जी, बर्थ कैनाल बना देंगे। 3 लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस अभी अपन ने समझा, एक होता है एंडोमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, और फिर क्या होता है पेरीमेट्रियम होता है। पेरीमेट्रियम थिक होता है क्या, आंसर इज फॉल्स, थिन होता है। विच वॉल इज ग्लैंडुलर इन नेचर, कौन सी वॉल में सिक्रीशंस होते हैं, तो एंडोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम इज थिक या थिन लेयर ऑफ डैश टाइप ऑफ मसल्स, कैसी होती है जी, तो ये अपनी मायोमेट्रियम होती है, कैसी होती है, ये थिक होती है, मोटी होती है। एंड किस टाइप ऑफ मसल्स होते हैं इसमें, स्मूथ मसल्स होते हैं, इस वजह से हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में मायोमेट्रियम नहीं होती। डैश प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, कौन प्रोड्यूस करता है, मायोमेट्रियम ही होता है, जिस वजह से बेबी का एक्सपल्शन होता है, डिलीवरी हो पाती है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये चीज आपको समझना जरूरी है जिससे कि आप समझ पाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ए क्या है, ये फीमेल जेनाइटल है, जेनेटेलिया है। इसमें ए क्या है हमारा, ये हमारा लेबिया मेजोरा है। फिर बी क्या है, लेबिया माइनोरा। सी क्या है, हाइमन है, जो कवरिंग होती है वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर। डी क्या होता है, ओपनिंग ऑफ बार्सोलिन ग्लैंड से जहां से सिक्रीशंस हो रहे होते हैं। ई क्या है, एनस है। एफ क्या है इसमें, एफ इज वेजाइनल ओरिफिस जिसके ऊपर कवरिंग है। जी क्या है, यूरेथ्रा है, वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर यूरेथ्रा होती है, एंड उसके ऊपर एक चीज होती है क्लिटोरिस। तो अब समझते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर क्या क्या गिना जाता है। तो 5 चीजें गिनी जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके ऊपर एक और चीज होती है मोन्स प्यूबिस, ठीक है, तो ये फैटी टिश्यू रहता है। तो 5 चीजें आती है, सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस, फिर गिना जाता है हमारा क्या, लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ये 5 चीजें आती। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। कौन होता है, अभी मैंने आपको बताया मोन्स प्यूबिस, नीट का सवाल है। डैश एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओरिफिस, मोन्स प्यूबिस से चल के एक्सटेंड करता है, वेजाइनल ओरिफिस को सराउंड करता है। कौन है जी ये, लेबिया मेजोरा है। डैश आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू तुम्हें दिख रहा है, अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं इनको, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन बोलते हैं। हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात। क्लिटोरिस टाइनी डैश लाइक स्ट्रक्चर, कैसी होती है जी, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लिटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया मेजोरा या माइनोरा, तो क्लिटोरिस कहां पे लाई कर रही है, अपर जंक्शन ऑफ माइनोरा है या मेजोरा है, क्या दिख रहा है, माइनोरा है, मेजोरा का तो यहाँ पे है और माइनोरा का यहाँ पे क्लिटोरिस अपने को लाई कर रही है। एंड अबव या बिलो यूरिथ्रल ओरिफिस, ये यूरिथ्रल ओरिफिस इसके ऊपर है तो ये अबव हो जाएगा। इस तरीके से इसको समझना है। अभी ये डायग्राम अगर मैं आपको नहीं दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता है क्या बात चल रही। प्रेजेंस ऑफ हाइमन मींस द फीमेल इज अ वर्जिन, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। हाइमन प्रेजेंट है नहीं है, इससे आप ये नहीं बता सकते वर्जिनिटी है फीमेल के अंदर की नहीं। ये अलग वजह से भी टूट सकता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग की वजह से, और भी तरीके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से टूट सकता है। और डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपना ए क्या है इसमें, तो ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ए इसमें क्या है, फैटी टिश्यू इसमें भरा हुआ है। बी क्या है, मेमोरी लोब्स हैं। सी क्या है, मेमोरी एल्वुलस है, जिससे मेमोरी लोब से बना मेमोरी एल्वुलस। फिर डी क्या है, मेमोरी डक्ट है। फिर उसके बाद ई क्या है, एम्पुला है। एफ क्या है, लेक्टिवेरस डक्ट है जो बाहर की तरफ है। एच क्या है, एरियोला है, ये पूरा का पार्ट होता है जो कि डिस्कलरेशन वाला पार्ट होता है, ब्लैकेट डिस्कलरेशन होती है, वो एरियोला बोलते हैं। आई क्या है, पेक्टोरलिस मेजर। जे क्या है हमारा, मसल बिटवीन रिब्स है। और के क्या है, हमारी रिब है। तो ये इस तरीके से रहता है। नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स इन फीमेल कितने होते हैं, 30 से लेके 40 तक हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 मेमोरी ग्लैंड भी तो होते हैं। तो अगर हम देखें तो एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से लेके 20 तक लोब्स होते हैं, तो इंटू 2 करेंगे तो इसके लिए आंसर आएगा 30 to 40। कुछ लोग 15 से 20 आंसर दे रहे हैं तो ऐसे आएगा, ऐसे 30 to 40 आ रहा है। तो मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एल्वुलाई। विच सेल सिंथेसाइज मिल्क, कौन सिंथेसाइज करता है, सेल्स जो होते हैं एल्वुलाई के, सेल्स ऑफ एल्वुलाई सिंथेसाइज मिल्क। डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ मिल्क प्रोडक्शन साइड टू आउटसाइड। तो देखो इसको पाथवे बताता हूँ। पहले हमारा आता है मेमोरी एल्वुलस, उसके बाद मिल्क हमारा जाएगा मेमोरी डक्ट से। देखो मेमोरी एल्वुलस क्यों, क्योंकि एल्वुलाई तो बनाता है मिल्क, सिंपल बात है। उसके बाद मेमोरी डक्ट से जाएगा क्योंकि भैया डक्ट चाहिए मिल्क को एक जगह से आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर हमारा एम्पुला में रहेगा मिल्क, और फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट में चले जाए। तो याद करने का तरीका है सिंपल कि ए डी, पहले ए से डी में गया, ठीक है, फिर से ए से डी में गया। तो पहले क्या था, एल्वुलस था, उससे गया डक्ट में, फिर डक्ट आ गया, फिर से डक्ट में, बस डक्ट का नाम चेंज हो जाएगा कि लैक्टिफेरस डक्ट है या मेमोरी डक्ट है। मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एंड पोर्शन पे वही रहता है। स्पर्मेटोगोनिया इज हैप्लॉइड,
हैप्लॉइड होते हैं क्या स्पर्मेटोगोनिया? आंसर इज फॉल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स इज, क्या होता है मेल्स? टेस्टिस होता है। स्पर्मेटोगोनिया इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड या आउटसाइड ऑफ वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कौन सी साइड होता है? तो इनसाइड वॉल पे होता है। डायग्राम दिया गया है, इसको समझते हैं। तो देखो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं और ये अपने टेस्टिस के अंदर का हमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल रहा है। ए क्या है इसमें? ये स्पर्मेटोगोनिया है। बी क्या है इसमें? ये सर्टोली सेल्स हैं जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ये वाले। सी क्या है इसमें? तो स्पर्मेटोगोनिया से आगे क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। तो इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, तो ये डी हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उससे आगे स्पर्म जैसा होगा लेकिन वो आगे अभी बढ़ा नहीं, अभी वो उसको छोड़ नहीं सकता, अभी उसका डेवलपमेंट चल रहा है। फिर एफ में आ जाएगा तो स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा, फुल फ्लेश स्पर्मेटोजुआ जो आगे काम आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो स्टेजेस हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, चलो अपन बाद में करेंगे। चलो ये चीज अपने को समझ में आ जानी चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट टू, किसमें डिफरेंशिएट करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू इंक्रीज नंबर, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। माइटोटिक डिवीजन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर हैप्लॉइड, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि माइटोसिस से बना ना ये, तो ये तो हैप्लॉइड हो ही नहीं सकता, डिप्लॉइड होगा ये। सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑकर इन डैश रिजल्ट इन डैश, कहां पे होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड उससे क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म एक ही चीज है क्या? बिल्कुल एक ही चीज। राइट द वेरियस स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि पहले हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया, उससे क्या बनता है हमारा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया से कैसे बनता है? माइटोसिस से बनता है। तो स्पर्मेटोसाइट से बना प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जब बनता है तो वो बनता है मियोसिस 1 से। फिर मियोसिस 2 होगी तो उससे क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिड बन जाएगा। अब स्पर्मेटिड से उसका क्या होता है? उसका मोटाइल होने के लिए उसकी टेल का डेवलपमेंट होता है स्पर्मेटिड से। जब टेल का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे बोलते हैं फुल फ्लेश स्पर्मेटोजुआ, जो कि घूम सकता है, इसलिए जुआ उसका बढ़ के आगे लगा दिया। फर्स्ट हैप्लॉइड स्टेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव डीएनए कंटेंट इक्वल टू स्पर्मेटोगोनिया, ऐसा है क्या? लग तो नहीं रहा, क्योंकि इतना आगे जाके है और ये इधर है, तो इसमें तो फर्क होगा ना, डीएनए कंटेंट इक्वल कैसे हो सकता है? आंसर इज ट्रू, होता है। कैसे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऐसा होता है, एक नॉर्मल सेल होता है 2n जिसके अंदर क्रोमोसोम है, और डीएनए भी 2d बोल सकते हैं अपन, कि एक एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होगा। सिंपल एक नॉर्मल सिनेरियो। जब ये माइटोसिस करने जाएगा तो इसके अंदर डबलिंग होगी और फिर ये माइटोसिस हो जाएगा, फिर से ऐसा बन जाएगा कौन? हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने जाएगा तो इसमें फिर से डबलिंग होगी और ये बन जाएगा। अब इसमें तुम देखो तो इसमें भी 2D है, क्योंकि 2 स्ट्रैंड है इसमें, और इसमें भी 2 ही स्ट्रैंड एक तरीके से, तो ये भी 2D ही हुआ। लेकिन इसमें 2n है और इसमें कितना हुआ? n हुआ। प्लॉइडी इसकी n होगी। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, क्या होती है वो प्रोसेस का नाम? स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स, आंसर इज ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन है इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डीएनए कंटेंट है वो उतना ही रहेगा, क्रोमोसोम कंटेंट आधा हो जाएगा, ये बात होती है। व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। जीएनआर इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। जीएनआर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, किन 2 चीजों के? तो एक होता है हमारा एलएच और दूसरा होता है एफएसएच। एलएच एक्ट ऑन डैश एंड एफएसएच एक्ट ऑन डैश। तो एलएच किसके ऊपर एक्ट करता है? हमारा लेडिक सेल के ऊपर, और एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करता है? सर्टोली सेल के ऊपर। एलएच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाइल एफएसएच हैज नो रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा है क्या? तो आंसर इज फॉल्स, दोनों का रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। हमें लगता है कि भैया एलएच जो कराएगा एफएसएच तो नहीं कराएगा, एफएसएच भी करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग है तो इसलिए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। तो स्पर्म की एनाटॉमी समझते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें ए क्या है हमारा? तो ए हमारा क्या है? क्या बोलेंगे ए को? इसको बोलते हैं एक्रोसोम, लेकिन ये बी की लेबलिंग है। ए क्या है? ध्यान से देखोगे तो ये मेम्ब्रेन दिख रही है कि नहीं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोला जाता है। इसके अंदर जो ये हमारे को दिख रहा है ये है एक्रोसोम। सी इसका न्यूक्लियस हो गया, अच्छा जी। तो डी इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो है, ठीक है। तो पी की बात करें तो ये इसका हेड है पूरा का पूरा। क्यू की बात करें तो क्या होगा? नेक है इसकी, गर्दन हो गई। आर की बात करें तो मिडिल पीस हो गया ये, ठीक है। और एस की बात करें तो उसकी पूंछ है ये पूरी की पूरी, एस बोलते हैं इसको, मतलब टेल बोलेंगे। स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, किसके कंपोज होता है? तो देखो हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गई और टेल हो गया। ये तो देखा अपन ने, हेड नेक
मिडिल पीस ऑफ टेल। अब स्पर्म हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, कैसी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है? एक्रोसोम बोला जाता है। मिडिल पीस कंटेन्स, क्या कंटेन कर? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कर। व्हाई आर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया नीडेड? इतनी माइटोकॉन्ड्रिया की क्या जरूरत है इस बच्चे को? ये जरूरत है क्योंकि इसको ट्रेवल करना है। अब इसको ट्रेवल करना है तो उसको चाहिए एनर्जी। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खूब सारा बक्से में खाना भर के जाते हैं कि चलो एनर्जी लेके चलें, तो ऐसे ये भी लेके चलता है भाई। इसने क्या गलत किया? डैश इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। कौन? एक्रोसोम में एंजाइम भरे हुए होते हैं। ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट डैश टू डैश मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस। कितने? 200 से लेके 300 तक। एटलीस्ट डैश परसेंट स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। कितने परसेंट? 60%। एटलीस्ट डैश परसेंट ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। कितने परसेंट? एनसीईआरटी का डेटा याद होना चाहिए। क्या होगा आंसर? 40%। एटलीस्ट डैश परसेंट ऑफ देम टोटल स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। कितने हो गए? तो सिंपल मैथ लगाई जाएगी, आंसर आ जाएगा 24। सीमेंट इज इक्वल टू डैश एंड डैश। क्या? सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म। सिक्रीशन ऑफ वेज डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। सही बात है क्या? आंसर इज ट्रू। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। ये केवल लुब्रिकेशन का काम करता है, मैच्योरेशन का काम नहीं करता। सिक्रीशन ऑफ डैश डैश एंड डैश इज एसेंशियल फॉर डैश एंड डैश। तो सिक्रीशन ऑफ क्या? सिक्रीशन ऑफ किन 3 ग्लैंड्स का इज एसेंशियल फॉर स्पर्म? सबसे पहले तो कौन कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं? एपिडाइडमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, और सेमिनल वेसिकल हो गया। ठीक है, और प्रोस्टेट हो गया हमारा। इज एसेंशियल फॉर किस चीज के लिए? मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए स्पर्म। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड एंड डक्ट्स इज मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। oogenesis is markedly differentiated from spermatogenesis. Answer is true. oogenesis initiated at the onset of puberty. Answer is false. oogenesis तो भाई साहब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तभी इनिशिएट हो जाती है। मतलब जब आपकी मदर पैदा नहीं होंगी उसके पहले ही oogenesis उनकी मदर के अंदर आपकी मदर का हो रहा होगा। डायग्रामेटिक सेक्शन दिया गया है हमारा ओवरी का, तो इसको समझते हैं। ए क्या है इसमें? तो ए हमारी क्या है? ब्लड वेसल दिख रही है। बी क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। सी क्या है? टर्शरी फॉलिकल। डी क्या है? हमारा ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर हो चुका है। अब ई जो है ओवम है, ओवम रिलीज हो गया। एफ क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है, जो बच्चे कुछ टिश्यूज होते हैं। अ कपल ऑफ मिलियन oogonia इज फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी। ट्रू या फॉल्स? आंसर इज ट्रू। oocytes start division and get temporarily arrested in dash phase of meiotic division, प्रोफेज 1 में। cells temporarily arrested in प्रोफेज 1 are called dash cells। कौन से सेल बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। no more oogonia is added to ovary after birth in human female। आंसर इज ट्रू। प्राइमरी oocyte surrounded by dash is called प्राइमरी फॉलिकल। किससे सराउंड होगा? ग्रेनुलोसा सेल से। मतलब कि जो ओवम है उसके अराउंड जो भी ग्रेनुलोसा सेल अगर वो सराउंड कर जाए तो प्राइमरी फॉलिकल बोला जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक खूब सारे डिजनरेट करते हैं। क्या? आंसर इज ट्रू। टोटल प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट एट प्यूबर्टी इन फीमेल बॉडी कितना होता है? 1,20,000 से लेके 1,60,000। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय डैश एंड डैश आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यूथिका सेल। टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज होता है टर्शरी? फ्री फ्लूइड एंट्रम देखने को मिलेगा। जब ये टर्शरी है इसमें आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्री फ्लूइड एंट्रम देखने को मिल रहा है, इससे कैरेक्टराइज होता है। द थीका लेयर इन टर्शरी फॉलिकल इज ऑर्गेनाइज इनटू डैश एंड डैश। किससे में ऑर्गेनाइज होता है ये? आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका इंटरना में ये हमारा। प्राइमरी oocyte कंप्लीट इज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन डैश स्टेज ऑफ फॉलिकल। कौन सी स्टेज में? टर्शरी स्टेज में। प्राइमरी oocyte आफ्टर मियोसिस फॉर्म डैश एंड डैश। क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte बनाता है और पोलर बॉडी बनाता है आफ्टर मियोसिस। टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू, किसमें चेंज करेगा? ग्राफियन फॉलिकल के जो मैच्योर स्टेज मैंने आपको दिखाई थी। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश सराउंडिंग इट। कौन सी मेम्ब्रेन? जोना पैलासुट। मैच्योर फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज मैच्योर ओवम। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो मैच्योर ओवम नहीं रिलीज करता है। मैच्योर ओवम तो कब होता है? जब उसके पास स्पर्म आ जाता है तब उसका आखिरी मियोसिस 2 हो रहा होता है। ओवम मैच्योर कभी रहता ही नहीं है। तो जो मैच्योर फॉलिकल है वो रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवम। ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैच्योर ओवम अगर लिखा है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर ओवम लिखा हुआ है अकेला तो वो एक हद तक सही हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। मैच्योर ओवम क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो मैच्योर हो गया तो मतलब सेकेंडरी हमारी जो माइटोसिस वो भी खत्म हो जाएगी, तो मतलब हैप्लॉइड होना चाहिए। और सेकेंडरी oocyte क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये भी हैप्लॉइड ही होता है दोस्त, क्योंकि मियोसिस 1 तो हो गई ना इसके अंदर, है कि नहीं? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इसमें दिया हुआ है, तो एबीसीडी हमें बताना है। ठीक है, तो ए क्या है इसमें? कौन सा हार्मोन है? एफएसएच। बी कौन सा हार्मोन है? एलएचएच। सी कौन सा हार्मोन है जी? ईस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन। डी इज हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ई इज ओवुलेशन का टाइम है।
इस टाइम पे LH सर जाता है और ओवुलेशन होता है। F क्या होता है? डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है ये F, ठीक है। तो जब ये रिग्रेस करेगा, मैच्योर फॉलिकल बना और ये फूट गया, तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, जिसका काम होता है आगे बताएंगे। मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट डैश एंड स्टॉप एट डैश। तो कब बिगिन करता है? मेनार्के पे बिगिन करेगा और स्टॉप करेगा मेनोपॉज पे। मेंसेस लास्ट फॉर अबाउट डैश टू डैश डेज, कितने? 3 से 5 दिन के लिए लास्ट करता है। मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट डैश टू डैश डेज, कितने इंटरवल? इंटरवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद डैश फेज। कौन सा फेज होता है इसके अंदर? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करता है। ओके, एक्स वाई जेड, इसमें लेबलिंग बच गई अपनी। तो एक्स क्या है? ये हमारा है मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो चुका है। इसके बाद जो हमारा फेज आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है, मोटी हो रही है, और फॉलिकुलर क्योंकि फॉलिकल्स भी डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद ये वाला फेज आता है हमारा लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। लूटियल फेज क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रोल में आ जाता है, और सिक्रेटरी क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशंस हो रहे होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ डैश, किसके ब्रेकडाउन की वजह से? एंडोमेट्रियम की। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कन्फाइन प्रेगनेंसी, आंसर इज फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। अलग केसेस में भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, PCOD के जो लड़कियां होती हैं उनमें देखने को मिल सकता है। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, तो अभी अपन ने समझ लिया मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, और फिर लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। फॉलिकुलर फेज इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं जी? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। चेंजेस दैट ऑकर इन फॉलिकुलर फेजेस आर, क्या होता है? अफिन फॉलिकल वो होता है, और दूसरा एंडोमेट्रियम अपनी रिजनरेट करती है बाय प्रोलिफरेशन से। FSH एंड LH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डैश फेज, हमारे फॉलिकुलर फेज में। LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल एट डैश डे, कौन से डे में? 14th डे। LSH इंडिकेट ओव्यूलेशन। सिक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं? लूटियल फेज बोला जाता है। लूटियल फेज रिमेन कांस्टेंट दैट इज ऑफ 14 डेज होता है क्या? ऐसा बिल्कुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू किस में ट्रांसफॉर्म कर जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर कर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ डैश टू मेंटेन डैश, क्या सिक्रेट करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड डैश ईयर्स ऑफ एज, कितने ईयर पे सीज कर जाएगी? 50 साल के आसपास कर जाएगी आपकी। आइडेंटिफाई करना है ABCD में क्या है। इसमें A क्या है? A हमारी स्पर्म है। B क्या है? हमारा ओवम हो गया। C क्या है? ये जो हरी रंग की जो लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलासुटा। D क्या है? कोरोना रेडिएटा, ये जो सेल्स हैं ये है। और E क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस बोला जाता है। तो आगे आते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट डैश रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो ये कहाँ पे होता है? एम्पुला में होता है। जब हम पढ़ते तो ये कंफ्यूजन था, क्योंकि हमारे से पहले के बैचों ने पढ़ा था एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, और हमारे बाद से 2019 से इसको बोल दिया गया एम्पुला ओनली, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज आए तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन भी आप टिक कर सकते हो अगर ऑप्शन में एम्पुला नहीं है तो। When a sperm come in contact with dash, it causes blockade of entry of other sperms. तो in contact with zona pellucida. Secretion of dash help in the sperm to enter the cytoplasm of the ovum. Secretion of किसके? एक्रोसोम के, अभी अपन ने बताया था। What is ooted? ooted क्या होता है? हैप्लॉइड ओवम, जो अपन बात कर रहे थे, जो कि N होता है, जो कि स्पर्म के एंट्री के बाद बनता है, उसे ooted बोला जाता है। When is second meiotic division completed in oogenesis? तो oogenesis मतलब अंडे के बनने का जो सेकंड meiotic division है वो कब कंप्लीट होता है? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जब तक स्पर्म एंट्री नहीं करेगा तब तक oogenesis ही कंप्लीट नहीं हुआ होता है। कितनी मजेदार बात है। सेकंड meiotic डिवीजन इज एन अनइक्वली इक्वल डिवीजन। कैसा होता है? ये भी अनइक्वली होगा, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा हैप्लॉइड ओवम, ठीक है, या फिर ooted बोला जा सकता है, और पोलर बॉडी के बनने का ये होता है। तो सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड ऑन फादर या मदर, तो ऑब्वियसली फादर पे डिपेंड करेगा। द एम्ब्रियो विथ डैश एंड डैश नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। तो क्या होता है जी? आंसर 8 to 16। मोरुला डिवाइड फर्दर टू ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोमियर, आंसर इज फॉल्स। फर्दर टू ब्लास्टोसिस्ट बनाने का मतलब। ब्लास्टोमियर आर अरेंज इन आउटर लेयर कॉल्ड डैश एंड इन अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड डैश। तो आउटर लेयर क्या होती है? ट्रोफोब्लास्ट की होती है, और इनर क्या होती है? इनर सेल मास की होती है। इनर सेल मास इज नॉट अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट, ऐसा है क्या? तो आंसर इज फॉल्स। अटैच होता है तभी तो ब्लड सप्लाई और खाना पीने को मिलेगा। तो डैश लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड डैश डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। कौन सी लेयर अटैच हो जाती है? तो ट्रोफोब्लास्ट बाहर की लेयर है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम से आगे अटैच हो जाएगी एंड डैश डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। इनर सेल मास जो होता है वो हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, तो ये एम्ब्रियो बनाने का काम हो गया। ट्रोफोब्लास्ट खाने पीने का, आगे जाके प्लासेंटा बनाने का काम करेगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लडसोसिस्ट, ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो ये क्या होता है? जब इम्प्लांट होता है, इसके डायग्राम में आपको NCERT में है, ठीक है, तो इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम के ऊपर लगेगा, वो एंडोमेट्रियम को कवर कर देगी, जिससे कहीं जाए नहीं, फिक्स रहेगा और काम चलता रहेगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो ए क्या है हमारा?
इज मोरुला, जो कि 8 से 16 सेल की स्टेज होती है। और बी क्या है हमारा, ये अब आगे ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, जिसमें कि हमें इनर सेल मास देखने को मिल रहा है, ऊपर ये ट्रोपोब्लास्ट देखने को मिल रहा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कोरियोनिक विलाई बोला जाता है। डैश एंड डैश जॉइंटली फॉर्म प्लासेंटा, कौन दो चीजें, कोरियोनिक विलाई और हमारा यूट्राइन टिश्यू, ये दोनों प्लासेंटा बनाती है। तो प्लासेंटा के अंदर मैटरनल टिश्यू भी होता है और बच्चे का भी टिश्यू रहता है, फीटल टिश्यू भी रहता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर इज, क्या होता है, प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा सप्लाई न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, आंसर इज ट्रू। नेम सम हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लासेंटा, नीड में आ चुका है, तो HCG रिलीज करेगा, ये HPL रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन करेगा और प्रोजेस्टेरोन करेगा। तो HCG हम क्या डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इतनी भी प्रेगनेंसी कट आती है उसमें क्या होता है, HCG का डिटेक्शन किया जाता है। हार्मोन प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यार कौन से 3 हार्मोन होते हैं, तो HCG केवल प्रेगनेंसी में ही होगा, HPL भी प्रेगनेंसी और रिलैक्सिन भी प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन का काम होता है टू रिलैक्स द प्यूबिक सिम्पाइसिस, जिससे कि इजी डिलीवरी हो पाए। लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल एंड थायराइड इंक्रीज सेवरल फोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है। प्रोलैक्टिन लेवल डू नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स, वो भी करते हैं। रिलैक्सिन सीक्रेटेड बाय डैश इन द अर्लियर और लेट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, कहां से सीक्रेट करेगा, ओवरी से, और कब, लेट पार्ट, क्योंकि अभी थोड़ी प्यूबिक सिम्पाइसिस को चढ़ाना है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी तो चढ़ाएंगे। तो विच पार्ट ऑफ द ओवरी सीक्रेट रिलैक्सिन इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, फिर से वही सवाल, आंसर क्या आएगा, कॉर्पस लूटियम। ओवरी के अंदर कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लूटियम करता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू, किस में डिफरेंशिएट कर जाता है, एंडोडर्म में कर जाता है और एक्टोडर्म में कर जाता है। मीजोडर्म जो होती है हमारी वो बाद में अपेयर होती है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। स्टेम सेल हैव द पोटेंसी टू प्रोड्यूस ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात। इनर सेल मास हैव स्टेम सेल, ऐसा है क्या, बिल्कुल। लॉन्गेस्ट जेस्टेशनल पीरियड इज ऑफ विच एनिमल, एलिफेंट का है, कितने महीने, 22 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर बाय द एंड ऑफ डैश मंथ, वेयर एज अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड ऑकर एट द एंड ऑफ डैश मंथ। तो फाइन हेयर से बॉडी कब कवर होगी, एट द एंड ऑफ 6th मंथ, और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड कब आएगा, 5th मंथ के एंड पे, ठीक है। तो सिर पे बाल पहले आएंगे, उसके बाद शरीर पे आएंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड बाय द एंड ऑफ कितने मंथ, तो 3rd मंथ के अंदर ये बन जाते हैं। आईलैशेस सेपरेट, आईलिड्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 6th मंथ। तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईलिड्स सेपरेट, आईलैशेस आर फॉर्म्ड, ये होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए आंसर ये फॉल्स आ जाएगा। इन ह्यूमंस आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डैश इज फॉर्म्ड, कौन बनता है, हार्ट बन जाता है। बाय द एंड ऑफ 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप डैश एंड डैश, तो लिम्स बन जाएंगे, डिजिट्स बन जाएंगे, तुम्हारे उंगलियां बन जाएंगी। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ क्या 3 चीजें देखने को मिलती, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, ठीक है। लिम्स बन जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो वेल डेवलप हो जाएगा। 5 मंथ के एंड में क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, सिर में बाल देखने को मिलेंगे। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ क्या देखने को मिलेगा, तो शरीर पे बाल आ जाएंगे और आईलिड सेपरेट हो जाएंगी, आईलैशेस फॉर्म हो जाएंगे। ये 3 चीजें हैं। ह्यूमन फीटस विद अ यूट्रस इज शोन इन डिगाक्यू 40। ये क्या है, इसमें प्लासेंटल विलियाई है, जो कोरियोनिक विलाई अपन बात कर रहे थे। बी इज कैविटी ऑफ न्यूट्रस, सी क्या है, योग सैक, डी क्या है, एम्ब्रियो है, ई क्या है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, और एफ क्या है हमारा, अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम डैश एंड डैश, कहां से ओरिजिनेट करते हैं ये, तो ये ओरिजिनेट करते हैं फीटस से और प्लासेंटा से। व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो जो सिग्नल्स अराइज होते हैं पार्चुरेशन के दौरान जो फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, जो इंड्यूस करते हैं माइल्ड uterine contraction are called fetal ejection reflex. Parturition is the example of positive or negative feedback. तो positive feedback. Fetal ejection reflex trigger the release of dash from the maternal pituitary. क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है, मसल्स जो मायोमेट्रियम हमने पढ़ी थी उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराएगा जिससे कि फीटस बाहर निकल जाए। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यू एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 हार्मोन्स। तो मेनली क्या उनसे 3 इसमें होते हैं, तो कॉर्टिसोल हो जाएगा, ईस्ट्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशो डिक्रीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऐसा है क्या, सर फॉल्स, बल्कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशो बढ़ता है, E/P बढ़ता है, मतलब ईस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑकर ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऐसा है क्या, बिल्कुल। डैश कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, कौन करता है, कोलेस्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। मिल्क ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा है क्या, तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई मिल्क नहीं बनता दोस्त, गलत बात है, प्रेगनेंसी के बाद बनता है मिल्क। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम बोला जाता है। सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड इज नॉट एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, कौन, कॉपर्स ग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका काम होता है लुब्रिकेशन। स्पर्म सेट डैश न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस होता है,
इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है स्पर्म के पास। रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू या फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका स्पर्मेशन क्या बोलते हैं जी। तो ये थोड़ा सा क्या है कंट्रोवर्शियल पार्ट है, इसमें क्या है इनटू या फ्रॉम दोनों ही करेक्ट है। एनसीईआरटी में फ्रॉम दिया है, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट नीट 2022 में पूछा गया था जहां पे इनटू वाज यूज्ड और वो करेक्ट आंसर था। तो एनसीईआरटी में तो फ्रॉम दिया है, लेकिन नीट ने इनटू माना था, इनटू को करेक्ट बोला था। आफ्टर सम टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म फॉर्म्स, आंसर इज फॉल्स। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोडर्म और एक्टोडर्म बन जाते। हार्मोन विच कॉल्ड इजेक्शन ऑफ मिल्क इज, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन। सिक्रीशन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज असेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ऐसा है क्या, बिल्कुल। जब तुम पढ़ोगे मैचुरेशन के बारे में स्पर्म के, तो एपिडाइडिमिस वास्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करते हैं। हमें लगता है तो ऐसे टाइम पास में होते होंगे, लेकिन नहीं, मैचुरेशन में इनका काम है। लेवल्स ऑफ विच हार्मोन्स आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 5 हार्मोन है हमारे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायराइड और प्रोलेक्ट। मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब डिफरेंशिएट करेंगे, देखो अगर आफ्टर प्रेगनेंसी करेंगे तो फिर दूध कब बनेगा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को करना पड़ेगा, तभी तो जाके मिल्क प्रोडक्शन होगा आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ये रहता है।